दूर दूर से अनेक भक्त पुट्टपर्ती आने लगे। इस अद्भुत बालक के सर्वज्ञ होने, अंतर्यामी होने तथा अपार करुणावान होने के गुणों ने आगंतुकों को आकर्षित किया। इन भक्तों ने अन्यों को भी बुलाना शुरू किया। इस तरह बढ़ती संख्या में भक्तों की पुट्टपर्ती यात्रा आरंभ हुई। उडुमलई पेटे से भक्तों का एक समूह आया। सभी ने क्रमशः नमस्कार करते हुए बाबा को पुष्पमालाएं अर्पण की, किंतु बाबा ने एक भक्त की माला स्वीकार नहीं की। बाबा बोले, तुम्हें इच्छा नहीं थी, फिर दूसरों के आग्रह पर क्यों आए? सुनते ही चकित हो विश्वास की दृढ़ता बढ़ जाने से वह बाबा का चरण सेवक हो बैठा। यदि हर एक भक्त अपने प्रथम बार बाबा से मिलने के कारण और वे किस प्रकार बाबा के भक्त बने इसका वर्णन करें और उनका संग्रहण कर छपवाएं, तो निश्चित ही वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकता है। और ऐसी पुस्तक में श्रीमती साकम्मा का कथन अग्रस्थान पाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। दिवंगता साकम्मा कुर्ग प्रदेश की सुप्रसिद्ध कॉफी की बागवानी करने वाली थीं। परोपकार वृत्ति से युक्त वह देवी अत्यंत धनवान थीं। उनके दान धर्म की वृत्ति को देखकर मैसूर के महाराजा ने उनको धर्मपरायणी की गौरवपूर्ण पदवी प्रदान की थी। बाबा की दृष्टि में अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि चांदनी के समान जीवन से श्रांत लोगों को शांति पहुंचाती है। उनके विशाल हृदय के अनुग्रह का तेज सूर्य किरण के समान है। साकम्मा ने अपनी बाबा से मिलने की घटना का इस प्रकार वर्णन किया। एक दिन प्रातःकाल 9 बजे के समय सोवारपेट में अपनी कोठी के देवगृह में पूजा करते समय बाहर किसी के कार में आने की और उसी क्षण मुझसे मिलने की इच्छा से गड़बड़ मचाने की बात एक नौकर ने पूजा गृह में आकर सूचित की। ये कौन महानुभाव हैं, इस प्रकार गड़बड़ मचा रहे हैं? सोचती बड़बड़ाती कुछ गुस्से से ही मैं उठी और सामने के द्वार की ओर चल पड़ी। वहां एक पुरानी कार थी। ये कार इस पहाड़ी और जंगल को पार कर कैसे आई? मुझे आश्चर्य हुआ। उसका ड्राइवर केवल एक बालक, चारों ओर उड़ती उसकी केश राशि, कोमल शरीर, लगभग 15-16 वर्ष से भी कम आयु का लड़का। इसने कैसे लाइसेंस पाया होगा? मुझे विस्मय हुआ। उसको गाड़ी चलाने देने वाला उस कार का धनी कौन है? देखें तो। देखती हूं पिछली सीट पर मृग चर्म बिछाए हुए कट्टर धर्मावलंबी एक वृद्ध गंभीर व्यक्तित्व, भस्म से अंकित काया, तेजस्वी मुख, आजानुबाहु। कार के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में कैलाश कमेटी लिखा हुआ था। साकम्मा कहती हैं। साकम्मा कार के समीप पहुंची। आइए, अंदर आइए, कहकर पिछली सीट पर बैठे महानुभाव को बुलाया। उनको एक पीढ़े पर बैठाकर वहीं स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाए हुए पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित कर नमस्कार किया। दूध, फल आदि कुछ भी उस महात्मा ने स्वीकार नहीं किया। निश्चित समय के अतिरिक्त जब देखो तब जो मन में आया सो ग्रहण करना उन्होंने अनुचित बताया। उसको केवल जिह्वा की चंचलता बताया। उन्होंने इसी शब्द का उपयोग किया था। मुझे भली भांति याद है, ऐसा साकम्मा ने बताया। उन्होंने साकम्मा को कैलाश कमेटी का मेंबर बनने के लिए कहा। मेंबर बनने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता सूचित की। साकम्मा ने सहर्ष अपनी सहमति दी। वे कहती हैं, उनके पास एक कागज था जिस पर साकम्मा का नाम, पता, उनका मेंबर बनना और 1000 रुपए देने की सम्मति आदि के विषय में पहले से ही लिखा हुआ था। केवल हस्ताक्षर करना ही शेष था। ठीक है,
इतना कहकर वे अंदर के कमरे से 1000 रुपए लेकर जब बाहर आईं, तब वे महात्मा, ये पत्र एवं रुपए अपने पास ही रहने दो, मैं पुनः आऊंगा, उसी समय ले जाऊंगा, कहकर शीघ्रता से सीढ़ी उतरकर कार में चढ़ गए। कोई संघर्ष या तकरार न करती गाड़ी उस बालक के चातुर्य से तुरंत चालू हो गई। घर घर धूल उड़ाती मुख्य द्वार पार कर गई, कुछ दूर जाकर अदृश्य हो गई। वर्षों बीत गए, पर वो कार का धनी या कैलाश कमेटी का पता ही नहीं चला। बेंगलोर में एक मित्र के घर में साकम्मा ने बाबा को जब प्रथम बार देखा, ओह, उस समय उस कैलाश कमेटी की कार चलाता हुआ बालक यही तो नहीं। ये संभावना मन में क्षण भर के लिए चमककर विलीन हो गई। दूसरे ही क्षण अपने सामने दिखते बाबा वो महातेजस्वी विभूतिधारी वृद्ध योगी ही हैं, यूं लगा। शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो, शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो, शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा, शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा, शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो, शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो। उनके मनोद्वेग को देखकर बाबा स्वयं उनके समीप आए। हां, 1000 रुपए बाकी हैं आपके पास। ये धन कितने वर्षों से बाकी पड़ा है, यूं बाबा ने कहा। तब साकम्मा ने बाबा का दिव्यत्व पहचान कर नमस्कार किया और उस दिन से वे उनकी भक्त बन गईं। कहते हैं कि बाबा ने उस दिन वर्षों पूर्व घटित सब बातें, यहां तक कि गुलाब के फूल देने वाली बात भी वहां जमे जन समूह को बताई। जय साईं राम।